गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने आर्क ऑफ सर्किल एंड सेक्टर ऑफ द सर्किल को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सेगमेंट ऑफ द सर्किल, है ना। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, हम लोग सर्किल के सेगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। सर्किल के सेगमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेगमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है ना। तो अगर ये आपके पास एक सर्किल है, तो अगर ये आपके पास एक कॉर्ड है, ये पार्ट आपका कहलाता है सेगमेंट। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है बच्चों, सेगमेंट। यानी आप इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो एरिया इनक्लोज किसके किसके बीच में है, chord and corresponding arc, chord and corresponding arc, area enclosed between chord and corresponding arc, है ना। एरिया इनक्लोज बिटवीन कॉर्ड एंड corresponding arc इज नोन एज सेगमेंट, है ना। ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे, है ना, कि सर ये कॉर्ड है, ये आर्क है, तो हमारा ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो कॉर्ड तो ये भी है, आर्क तो ये भी है, तो ये भी तो हमारा एक सेगमेंट बनेगा, है ना। तो आप सही सोच रहे बच्चों, ये भी हमारा एक सेगमेंट बनेगा ही। तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे इसको करेंगे माइनर और इसको करेंगे मेजर, है ना। यानी माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक उसी प्रकार जैसे माइनर आर्क था और मेजर आर्क था, है ना। तो हम लिखेंगे माइनर सेगमेंट और प्लस मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, है ना। अगर हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, एरिया ऑफ सर्किल, है ना। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट हमारा क्या है कि सर कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच जो हमारा एरिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और माइनर सेगमेंट प्लस मेजर सेगमेंट मिला करके हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एरिया ऑफ द सर्किल बन जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसको नोट डाउन कर लिए ना, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब हम इसका निकालते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये आपका, तो ध्यान देखिए, अगर ये आपके पास सेंटर है ना, तो अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, मान लीजिए आपके पास क्या है, थीटा एंगल है, तो इसका नाम देते हैं ओ ए बी, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं डी, माइनर को हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपके पास हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कौन सा सेगमेंट, एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट, ए डी बी ए, कौन सा, ए डी बी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो सिंपली बात कर रहा है कि सर एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, सेक्टर ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ओ ए बी। यानी ओ ए बी को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि सर हम निकालेंगे सबसे पहले सेक्टर के एरिया निकालेंगे, और अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो एक तो ये तरीका हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर हम बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें या फिर पहले अभी निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज बच्चों इसको हम पहले ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ड्रॉ ए एम ओ एम ना, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि ये जो थीटा एंगल है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2।
कैसे? क्योंकि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये मत पूछिएगा कॉन्ग्रुएंट कैसे, देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे, ये दोनों आपका आर है, रेडियस रेडियस बराबर, साइड बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे थीटा था तो थीटा हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो थीटा तो ये थीटा बाई 2 हो गया, और ये थीटा तो ये भी क्या हो गया बच्चों आपके पास? थीटा बाई 2 हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण। चलिए तो हम ड्रॉ किए हैं OM परपेंडिकुलर AB और ट्रायंगल हमारे पास हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें ट्रायंगल एरिया क्या होता है OAB का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 OM इंटू AB, OM इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? AB हो जाएगा। अब हम OM का वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं? OM का वैल्यू। तो OM क्या है देखिए, OM हमारा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनस, तो OM हमारा बेस है। OM क्या है हमारे पास? बेस। देखिए यहाँ से हम cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा बाई 2, तो अगर ये थीटा है तो ध्यान दिख रहा है ना आपको कि थोड़ा सा इरेज कर दे अच्छे से, यहाँ पे अगर हम इरेज करते हैं, है ना, हो गया इरेज। ये आपका m थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, हाँ। तो cos थीटा बाई 2 लेंगे बच्चों, तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो गया? OM हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया? R, OM का वैल्यू क्या हो गया? R cos थीटा बाई 2 इक्वल टू OM। अच्छा अब हमको लाना है AM, तो AM क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो हम sin थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो sin थीटा बाई 2 क्या होगा? AM अपॉन R, क्योंकि AM हमारा P और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारे पास R है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 नहीं R ना, R sin थीटा बाई 2 इक्वल टू AM। अब बताओ AM और MB क्या बराबर होंगे? AM और MB क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ग्रुएंट किया हुआ ट्रायंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट किया हुआ ट्रायंगल है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2R sin थीटा बाई 2 और AM इंटू 2, तो ये AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? AB। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं ना कि आपके पास आ गया R sin थीटा बाई 2 इक्वल टू AM, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2R sin थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2AM, तो 2AM हमारे क्या किस चीज़ को डिनोट कर दिया? AB को डिनोट कर दिया। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। तो OM का वैल्यू है R cos थीटा और AB का वैल्यू है 2R, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया R स्क्वायर cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, R स्क्वायर cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। तो हम लोग निकाल रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट ना, हम लोग क्या निकाल रहे थे बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अब क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास? R स्क्वायर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अगर मन कर रहा है आपको कॉमन लेने का, कॉमन हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 डिग्री माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हो गया आपका, ये हो गया क्या बच्चों आपके पास? एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तब, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं यानी डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का ही फॉर्मूला पूछ रहा है तो डायरेक्ट में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप ये फॉर्मूला कहाँ ड्राइव हुआ आपको सब लोगों को पता चल गया है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालें ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? OM इंटू AB। OM यहाँ से फाइंड आउट किए, AB यहाँ से फाइंड आउट किए, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ड्राइव हो गया। तो चलिए अब कुछ तो चलिए बच्चों, है ना, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप ऐसा कीजिए क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, है ना, उसके बाद इसको बना दीजिएगा। चलिए हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, हमें डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, हमें सेक्टर और इसके बारे में पूछ रहा है डायरेक्ट। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ बच्चों? 120 डिग्री दिया हुआ है, और रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना बच्चों? 21। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब क्या?
अच्छा, अगर सेगमेंट बोल रहा है तो आपको माइनर सेगमेंट ही कंसीडर करना है। मेजर सेगमेंट अगर बोलेगा तो मेजर वो मेंशन कर देगा। अगर सेगमेंट बोल रहा है इसका मतलब सिर्फ वो माइनर की बात कर रहा है, मेजर बोलेगा तो वो मेजर कंसीडर कर देगा। तो यहाँ पे सेगमेंट बोला तो किसकी बात कर रहा है? माइनर की, है ना। ये निकालना है, ये 120 है, 21 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट हम एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है याद करो, अभी भी तो बताएं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस। अच्छा, अभी सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर के एरिया से स्टार्ट करते हैं। माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या था हमारे पास? आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यही था ना। अभी भी जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए वो यही फार्मूला था। चलिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा 120 360 डिग्री, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है? 21 × 21 माइनस 21 × 21, थीटा 120 यानी कॉस 60 डिग्री, है ना। कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, तो 21 × 21 यानी 441 आपका कॉमन हो गया, है ना। ये 441 क्या ले लिए कॉमन, ये 3 टाइम, और ये तो नहीं कटेगा, तो 22/21 है ना। और इधर से माइनस हो गया 1/2 इंटू √3/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, मेंसुरेशन में बच्चों कैलकुलेशन करना ही होता है। मेंसुरेशन में अच्छा खासा कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 21 × 4 84 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम से 88। बस इसको ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, अगर आपके पास √3 यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तब आपको √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप √3 में भी आंसर ला सकते हैं। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें √3 में भी आंसर ला सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, √3 में ही आंसर लाते हैं। लेकिन इसको कट कर लेते हैं, ये कट होगा, अरे 21 से तो कट हो रहा ना, 21/4 यानी क्या आ जाएगा आपके पास 21/4 21/4 88 माइनस 21√3, है ना। 21 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने के लिए हमेशा एकदम ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनिट क्या है आपके पास? 21/4 88 माइनस √3 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें √3 का वैल्यू दिया हुआ रहता हम पुट करके और आगे सॉल्व कर सकते थे, नहीं दिया हुआ रहने दो। अगर आपको मन है √3 का वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का तो कर लीजिए, कोई मतलब कोई ये नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना कि आपको क्या निकालना है। तो क्या निकालना है, इन ए सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी सारा कुछ पता करना है। तो बेसिकली अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो आपको सेक्टर का एरिया ये आपके पास 60 डिग्री, तो आपको ये AO भी चाहिए, यानी एल भी आपको पता करना है और सेक्टर का एरिया भी पता करना है ना। डी लिख लो यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख लो, है ना। सेक्टर का भी एरिया निकालना है, लेंथ का भी एरिया, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नहीं मतलब करस्पॉन्डिंग आर्क, ये दिया हुआ है यहाँ पे। एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग आर्क एंड कॉर्ड जो बना रहा है उसका, करस्पॉन्डिंग आर्क एंड कॉर्ड जो भी सेगमेंट बना रहा है उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये तो टू द पॉइंट है क्वेश्चन। टू द पॉइंट क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई
360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 2 इंटू 21/7 और कितना है रेडियस 21, तो इसको कट कर लीजिए। तो 22 सेंटीमीटर ही रह गया। कितना सेंटीमीटर रह गया बच्चों? तो 22 सेंटीमीटर ही रह गया लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा दूसरा निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर। तो ये निकालेंगे बच्चों, तो 60 अपॉन 360 डिग्री 22/7 21/21। चलिए ये 6 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 के आगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए तो अब इसका हम सेक्टर के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट ना, सेक्टर का तो निकाल ही चुके हैं ना, सेक्टर तो निकाल ही चुके हैं। तो इसको हम निकाल सकते हैं 60 डिग्री है ना। अच्छा इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। पहला तरीका कि सेक्टर का एरिया तो आपको निकला हुआ है 231, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया अगर हम माइनस कर देते तो काम बन जाएगा। तो पिछला वाला क्वेश्चन तो हम फार्मूला से तो बनाए ही है। पिछला वाला क्वेश्चन आपको क्या चीज़ बनाया है? फार्मूला से बनाया। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस कॉन्सेप्ट से बना देते हैं। अब बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होगा, पहले वो देख लीजिए आप। क्या ये 60 डिग्री है? ये आपका रेडियस दोनों आपका इक्वल है। तो जब रेडियस इक्वल होता है हमेशा, अगर दो साइड इक्वल हो तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा आपस में? इक्वल होगा। एंगल भी क्या होगा आपस में बच्चों? इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल होगा तो ये 60 है और ये दोनों भी आपस में इक्वल एंगल ही होना चाहिए। तो फिर 60 ही ना होगा, 60 ही होगा। तो यानी ये आपका बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो सिंस एंगल O इक्वल टू 60 और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू ऑल्सो 60 ड्यू टू रेडियस। एंगल O इक्वल टू 60 और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू ऑल्सो 60 ड्यू टू रेडियस। सो OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अब हम काफी इजीली सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की जगह पे क्या है? 21। रेडियस आपके पास कितना है? 21 ही है ना। 21 लिख लीजिए यहाँ पे, 21 का स्क्वायर है ना 441। ये आ गया आपका ट्राइंगल का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर का एरिया यानी 231 माइनस ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सेगमेंट का एरिया अच्छा 4 पूरे पे थोड़ी होगा, 4 पूरे पे नहीं होगा। हाँ पूरे पे 4 नहीं होगा ना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कोई खास दिक्कत नहीं था। अगर नहीं तो अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पिछले वाला मेथड फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला था पता है ना? फॉर्मूला था आपका θ/360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर और उसके बाद R स्क्वायर sin θ/2 cos θ/2। यही चीज़ आएगा। क्या आएगा बच्चों? आपका सेम टू सेम चीज़ आएगा। क्लियर कहानी? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, अदरवाइज देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास। ए बी द डायमीटर ऑफ सर्किल। अच्छा ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ओ तो क्या ओ इज सेंटर, हाँ सेंटर। तो ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, सी कोई पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे सच दैट एंगल सी ओ बी इज थीटा। अच्छा सी ओ बी थीटा है, ठीक है। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द ए सी। अच्छा ए सी से जो माइनर सेगमेंट बन रहा है ये इसका एरिया इज इक्वल टू, अच्छा वो इक्वल टू किसके दुगना है? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ बी ओ सी। अच्छा बी ओ सी का दुगना है। तो प्रूव करना है sin θ/2 cos θ/2 इक्वल टू π/2 1/2 माइनस थीटा बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन यहाँ पे लिखें
सिर्फ उसी को लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो लाइन दिया वो उसी को लेकर चलते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द एसी इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस किसका एरिया, ट्वाइस एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर बीओसी, यानी यही लाइन हमारे पास कह रहा ना, हमारे पास यही लाइन कह रहा। देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन देख के आपको इधर उधर मतलब ये नहीं सोचना है कि फिर से हमारे पास sin θ/2 आ गया, cos θ/2 आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, नहीं। जो आपको कहा है बस उसी पर वर्क कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप इससे भी फेमिलियर हैं ही, sin θ/2 cos θ/2 फेमिलियर हैं ही। कैसे? सेगमेंट के एरिया से ना निकाल रहे थे, तो फेमिलियर है। तो लाइन दिया हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट बाय द एसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एसी से माइनर सेगमेंट जो कट रहा है ये है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पहले सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका थीटा, तो ये आपका होगा बच्चों 180 माइनस थीटा, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा। तो इस सेगमेंट का अगर हम एरिया निकालना है, अगर हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एंगल तो यही लेना पड़ेगा ना, तो एंगल ये लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना। चलिए अब एंगल का वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा 180 माइनस थीटा। यहाँ पर जो थीटा होगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारे पास हमारा जो भी चीज़ है आप मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा आर कॉमन ले लेते हैं सब में हमारा आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास पाई बचा, आर स्क्वायर निकल गया, sin θ/2 cos θ/2 आर अभी तो रहेगा ही, आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर क्या कर दिए बच्चों, कैंसिल कर दिए, है ना। आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए। अब इसको अलग अलग करते हैं। 180 बाई 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री पाई माइनस sin θ/2 cos θ/2, और ये आपके पास हो गया 180 यानी थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई। अच्छा अब इसको इधर उधर कर लेते हैं, यानी इसको हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो आ गया 1/2 कट के 1/2 थीटा बाई 360 डिग्री पाई माइनस ये भी आ गया इधर ये इधर आ गया, ये भी पाई ही हो गया, और ये उधर चला गया तो इधर से आपका क्या जाएगा sin θ/2 cos θ/2। तो पाई दोनों में से अगर हम पाई कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इसको हम एक साइड से लिखना चाहें sin θ/2 cos θ/2 पाई कॉमन निकल गया, तो पाई कॉमन निकल गया दोनों में, तो ये 1/2 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री माइनस थीटा बाई थीटा बाई 180 डिग्री। तो अब ये हमारे पास हो गया बच्चों सब्ट्रैक्शन हो गया ना। तो sin θ/2 cos θ/2 पाई, है ना 1/2, ये आ गया आपके पास 360 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ माइनस कॉमन लेते हैं, तो 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ये एक सेकंड के क्या कर लिया हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेनी है, क्या कर लिया बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन, तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लिए, माइनस क्या कर लिए बच्चों कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा sin θ/2 cos θ/2 पाई 1/2 माइनस 3 थीटा बाई, है ना। तो sin θ/2 cos θ/2 पाई 1/2 थीटा अपॉन 120 डिग्री, क्या है बच्चों थीटा अपॉन 120 डिग्री। क्या यही रंग चलाना था, देखो तो पाई 1/2 थीटा अपॉन 120 डिग्री। सही क्वेश्चन है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ यहीं पे हमको कॉन्सेप्ट लगा। ये तो नॉर्मली सिर्फ कैलकुलेशन इतना लंबा चला गया। नॉर्मली क्या हो गया बच्चों, कैलकुलेशन इतना लंबा चल गया। हमें जो दिया गया था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर, इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ क्या कर लिया बच्चों सेक्टर। माइनर सेगमेंट का हम अच्छे से एरिया निकाल लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू पुट करना था। ध्यान से यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू पुट करना था, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो एंगल होगा
वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो सिर्फ हो जाएगा थीटा। तो इसको हम वैल्यू पुट किए, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास ये। इसको हम अलग अलग किए, 180 बाय 360, थीटा बाई 360, पाई को साइड में रखने दिए, ये एज इट इज नहीं सॉरी 2 से इसको कट कर दिए, तो ये हो गया। ये हमारे पास 1/2, ये इधर आ गया, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, इसको इधर भेज दिए, ये हो गया। यहाँ सब कॉमन निकाल लेंगे पाई, तो 1/2 माइनस 360 माइनस पाई बाई 180, तो माइनस भी कॉमन निकाल लिए, 360 पाई बाई 180 ऐड किए, हमारे पास आंसर आ गया। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों, है ना, सब लोग को समझ में आ गया। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमारा आसानी से क्लियर हो गया। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पेरीमीटर एरिया देख लिए, दूसरे में आर्क एंड सेक्टर देख लिए, थर्ड में हम लोग सेगमेंट के बारे में स्टडी कर लिए। कल हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्किल्स। क्या स्टडी करेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, एक तरह से कर लो, 2 सर्किल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन दिया हुआ तो जल्दी से बना करके सेंड कर दीजिए।